बाबा के कमरे में आज बाप दादा मुझे अपने पास बुला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। बाबा कह रहे हैं, आओ बच्चे, बैठो मेरे पास। बाबा की पावरफुल दृष्टि और बाबा मेरे दोनों हाथ थाम देता है, कह रहा है, मीठे बच्चे, देखो तेरे सम्मुख कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकते हो, आने वाले की पोजीशन, साथ में खुद की पोजीशन अथवा पद को भी पहचान सकते हो। है मेरे लाडले बच्चे, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। अवश्य वही तो चलाएगा ना। वह चाहे तो एक सेकंड में इस ड्रामा को रोक करके फिर शुरू कर दे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वही जानी जाननहार, और जो न जाने वह अनजाना जाननहार। बाबा कह रहे हैं, है मेरे लाडले बच्चे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने कालों का काल स्वरूप धारण करता हूँ, और अपने प्रिय देवी वत्सों के विजय करने अर्थ लाइट ड्रेस पहन मीठा मनोहर श्री कृष्ण का तेजस्वी रूप दिखलाता हूँ। हे मेरे मीठे बच्चे, हे मेरे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो मेरे अति प्रिय वत्सों के लिए इससे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। तेरा पिता चाहता है कि अपने बैगर प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, परंतु पिता जानता है कि वत्सों को यह कठिन मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी समाई हुई है। बाबा कह रहे हैं, तेरा पिता चाहता है कि अपने बैगर प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाओ, परंतु पिता जानता है कि वत्सों को यह कठिन मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी समाई हुई है। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसी ज्ञानी अनासक्त योगी ही ऐसे ज्ञानी अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। हर एक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर लेवे, जो सहज ही उन परीक्षाओं को पार कर सके। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही बन जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। अगर कोई समझता है
उस समय आपे ही बन जाऊंगा। यह समझ बैठना अपने आप को धोखा देना है, इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं। मेरे प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचा है। हर एक जब लाइट रूप हो उपस्थित होंगे, हर एक जब लाइट रूप हो उपस्थित होंगे, तब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा। फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं, फिर से सुनते हैं। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, तब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा। फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश हो जाएगी। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने में निश्चय में ऐसा स्थैर्य रहना है, जो मैं भी उतारूं तो भी उतर न सके। हर एक को अपने निश्चय में ऐसा स्थैर्य रहना है, जो मैं भी उतारूं तो भी उतर न सको। हर एक प्रिय वत्स सदा अपने ही ज्ञान मस्ती में रहे, तो कोई भी उन्हें नीचे उतार नहीं सकता। मैं बाबा के नैनों में देख रही हूँ, बाबा क्या कह रहा है मुझसे। हर एक को अपने निश्चय में ऐसा स्थैर्य रहना है, जो मैं भी उतारूं तो भी ना उतर सकूं। हर एक प्रिय वत्स सदा अपने ही ज्ञान मस्ती में रहे, तो कोई भी नीचे उतार नहीं सकता। हे शिरोमणि शक्ति, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। हे शिरोमणि शक्ति, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी एक रस ईश्वरीय सृष्टि से सबको निहाल कर अपने मधुर वीणा से वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। हर एक शक्ति को अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर अपने मधुर वीणा से वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर डीटी वर्ल्ड में हमको ले जा रहा है। हे यज्ञवत्स, अभी हर एक की अवस्था दीपक के ललाट सदस्य स्थैर्य रहनी चाहिए। हे यज्ञवत्स, अभी हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदस्य स्थैर्य रहनी चाहिए। तभी अंतः सूक्ष्म प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे और अपने कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितना ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, जितना ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। हे मेरे लाडले बच्चे, आज दिन से लेकर उस अवस्था में एक तार हो जाओ। एक तार हो उपस्थित रहेंगी तो संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। हे मेरे लाडले बच्चे, शक्तियों की वह अंत समय की सीन कैसी होगी।
एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई चतुर्भुज स्वरूपधारी, एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई चतुर स्वरूपधारी बन, एक हाथ में गदा, दूसरे में स्वदर्शन चक्र, तीसरे में पदम और चौथे हाथ में शंख ले उपस्थित है। बाबा मुझे इस दृश्य का साक्षात्कार करा रहे हैं। मैं स्वयं को देख रही हूँ, मेरा अंतिम स्वरूप ज्ञान हथियार से सजा हुआ। मैं चतुर्भुज स्वरूप धारे, मेरे एक हाथ में गदा, दूसरे में स्वदर्शन चक्र, तीसरे में पदम और चौथे हाथ में शंख लिए अपने अनंत शक्तियों से मैं बाबा का साक्षात्कार करा रही हूँ। ये मेरी अनंत शक्तियां सारे आसुरी संप्रदाय का विनाश कर रही है। बाबा कह रहे हैं ऐसे चारों तरफ की पावर्स आसुरी शक्तियों को खलास कर रही है मेरे लाडले बच्चे, यही आपका अंतिम स्वरूप है। यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों बगैर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया है। यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों के बगैर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया है। ओहो मेरे बच्चे, मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट, देखे स्वयं को, मस्तक पर चमकता हुआ ज्ञान का प्रकाश। जो बाबा कह रहे हैं देखते जाए। बस सिर्फ यह विचार करे कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम बच्चों के सम्मुख आए पधारा है। जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम बच्चों के सम्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। है मेरे लाडले बच्चे, इस आवाज का सार है शांत, अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। इस आवाज का सार है शांत अथवा अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुख की महसूसता होगी। महसूस करें उस सुख को।
बाबा कह रहा है, ये जितना अंतर्मुख है उतना सुख है। देखो, आपका पिता भी बच्चों को सिखलाने अर्थ अंतर्मुख रहता है। यह नेचुरल है। जब बहुत सर्विस की जाती है तो अंतर्मुख अवस्था में रहने की खींच उत्पन्न होती है। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अभी दर्दनाक आपदाओं का समय बिल्कुल नजदीक आकर पहुंचा है, इसलिए जल्दी अंतर्मुखता की भट्टी में रह योग रूप अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। अभी दर्दनाक आपदाओं की समस्या बिल्कुल नजदीक आकर पहुंची है बच्चे, इसलिए जल्दी अंतर्मुखता की भट्टी में रहे योग रूप अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। बाबा ने महावाक्यों के साथ साथ शक्ति भी बाबा कह रहे हैं, इस प्रकृति की आकर्षण से परे हो जाने का ऐसा अभ्यास करो जो किसी भी आपदा के समय बिगर कोई तकलीफ सहज रीति इस पिंड शरीर से निकल जाओ, जिसमें डिफिकल्टी ना लगे। इस प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाने का ऐसा अभ्यास करो बच्चे, जो किसी भी आपदा के समय बिगर कोई तकलीफ सहज रीति इस पिंड से निकल जाओ, जिसमें कोई डिफिकल्टी ना लगे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ही यह सुहावना वैल्यूएबल समय मिला हुआ है, जिसे थोड़ा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ही यह सुहावना वैल्यूएबल समय मिला हुआ है बच्चे, जिसे थोड़ा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, नहीं तो अंत समय बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी फाइन अवस्था फाइनल बनानी है। तुम पुरुषार्थियों के सामने अभी ऐसी अनेक बातें आने की मौसम है, क्योंकि अभी तुम ज्ञान की ऊंची सीढ़ी चल रहे हो, तो माया के विघ्न भी सामने जरूर आएंगे। माया अगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में मगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में स्थित रहना है। हे मीठे बच्चे, तो हर एक शुद्ध पुरुषार्थी प्राण अपने से पूछो, मैंने सर्व विकारिक कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त की है? चले जाएं अपने भीतर। जो बाबा मुझसे पूछ रहा है, सबसे पहले स्वयं से पूछे। देखे स्वयं के भीतर, क्या मुझ आत्मा ने अपनी सर्व विकारिक कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण जीत को प्राप्त किया है? क्या मुझ आत्मा ने प्रकृति पर अर्थात इस देह पर जीत प्राप्त की है? जितना परसेंटेज में भी महसूस हो रहा हो, बाबा को बताए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ऐसे जीते हुए को किसी समय की भी कोई लहर
अथवा माया का तूफान हिला नहीं सकता। ऐसे जीते हुए को, जो आत्मा प्रकृति को जीत ले, विकारी कर्म इंद्रियों को जीत ले बच्चे, उसको किसी समय कोई लहर, कोई माया का तूफान हिला नहीं सकता। नेचुरल 5 तत्व भी उनको कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, ऐसी अमर शुद्ध जीव आत्माएं बने हो, बाबा बनकर दिखाएंगे। अभी जितना भी परसेंटेज है उसे आगे जाकर दिखाएंगे बाबा। बाबा कह रहे हैं, अब हर एक अपने से पूछो कि मैं ऐसी मौलाई मस्ती में रहता हूँ जैसे तुम्हारा बाबा अपनी अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे ऐसी ताकत में खड़े हो कह सकते हो? बोलो मेरे प्राणों, जैसे तुम्हारा बाबा अपनी अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे ऐसी ताकत में खड़े हो कह सकते हो? सूर्य पिता के तुम स्टार की चमक कैसी है? सूर्य पिता के तुम स्टार की चमक कैसी है? सभी देखिए अपनी चमक को, कितनी शक्ति है अभी मुझ में, कितनी अथॉरिटी आई है अभी मुझ में। कौन मेरे सामने बैठा है? किसने मुझे सिलेक्ट किया है? तो क्या 100% अथॉरिटी मेरे भीतर आ गई? क्या मेरी चमक मेरे बाबा के समान बन गई? देखिए, जो भी परसेंटेज है बाबा को सब कुछ सत्य रूप में बता। बाबा कह रहा है, बच्चे जो रोशनमय जग के सितारे गाए हुए हो, देखो तुम ही अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। ऐसे रोशन दुनिया के शोभनिक सितारे, ऐसी रोशन दुनिया के शोभनिक सितारे, तुम जब छिप जाते हो तो दुनिया में अंधियारा छा जाता है। फिर इन 5 तत्वों को भी वार करने का मौका मिल जाता है। अभी तुम मालिक सुजाग हुए हो, लेकिन जब पूर्ण अपनी चमक झलक दिखाएंगे, तब ये 5 तत्व समझेंगे, अब मालिक सुजाग हुआ है। इस माया का भी तब तक जोर है जब तक तुम संपूर्ण बन सुजाग नहीं हुए हो। बाबा कह रहे हैं, तुम प्यारे वत्सों को अब ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपना हृदय अति शुद्ध और प्योर बनाना है। तुम प्यारे वत्सों को अब इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपना हृदय अति शुद्ध और अति प्योर बनाना है। ज्ञान के सभी राजों से भरपूर हो, हर एक्टर की एक्ट अनादि समझ देखते रहो। भले कोई अपने प्रति व्यर्थ बोले, मगर उन महावाक्यों की एक्शन को एक्सचेंज कर अपवित्र को पवित्र बोल बनाए, उस गुण की धारणा करनी है। बाबा कह रहे हैं, भले कोई अपने प्रति व्यर्थ बोले, मगर उन महावाक्यों की एक्शन को एक्सचेंज कर अपवित्र को पवित्र बोल बनाए, उस गुण को धारण करना है। अगर कोई अगुण को एक्सचेंज नहीं करता,
और खुद का भी मन अपवित्र कर देता है, तो गुणवान कैसे बनेगा? ज्ञानी का कार्य है किसका भी अवगुण चित्त पर न रखे। ज्ञानी का कार्य है किसी का भी अवगुण चित्त पर न रखे। अवगुण को गुण रूप में उठाए धारण करो। अवगुण को गुण रूप में उठाए धारणा करो। जब इस रीति अवगुणों का विनाश कर, सर्व गुणों की धारणा कर, अपना हृदय अति निर्दोष और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तुम सबको अति प्रिय लगेंगे। है मेरे बच्चे, जब इस रीति अवगुणों का विनाश कर, सर्व गुणों की धारणा कर, अपना हृदय अति निर्दोष और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तुम सबको अति प्रिय लगेंगे। देखो, आपका पिताश्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं। देखो बच्चे, आपका पिताश्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं, परंतु उनका ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है, जो कोई भी बात उनके चित्त पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चे आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने अर्थ परिश्रम कर रहे हैं। क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चे आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने अर्थ परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अवगुण उस पिता के सागर समान चित्त पर नहीं ठहरता। जैसे सर्जन पेशेंट की व्याधि को खलास करने अर्थ निमित्त बनते हैं, वो अपने सिर पर किसी की व्याधि नहीं रखते, वैसे ही अपना पिताश्री हाईएस्ट वर्ल्ड सर्जन अपने चित्त पर किसी के अवगुण कैसे धर सकता है? तुम हर एक रत्न का हृदय भी इतना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। तुम हर एक रत्न का हृदय भी इतना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, ओम शांति।